हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपका पसंदीदा चैनल एसएस मैथ वाला में। जैसा कि हम बता दें कि द्विघात समीकरण का परिचय और पार्ट 1 वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जाकर के इसे जल्दी से देख लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का ये तीसरा वीडियो है जो पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा कि जैसा कि ये क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है आपका, और ये आज 10वां दिन है, तो यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे द्विघात समीकरण का। वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका भाषा से संबंधित, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे हल करेंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए बच्चों, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है इस तरह का, तो बच्चों को दिक्कत होता है इसमें कि हम समीकरण कैसे बनाएं। तो इसमें करना क्या है, आपको ना एक मतलब कथन को पढ़ करके उसे आप छोटे छोटे समीकरण में बदलने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि हम सिखा रहे हैं उस तरीका से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले लाइन पढ़ते हैं। 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब आपको यहाँ पे ना तो पिता का उम्र पता है, ना ही पुत्र की उम्र पता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले किसी एक का उम्र को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक्स या वाई में। तो चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। कैसे लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहले इसको फिर से पढ़ देते हैं आपको कि 1 साल पहले, 1 साल पहले का ये चल रहा है। 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। तो ये 1 साल पहले का ये कथन लिखा हुआ है, मतलब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब उसकी उम्र, अब जो यहाँ पे शब्द लिखा है बच्चों, यहाँ से आपका पहला कथन से कुछ समीकरण बनाने को मिलेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे कि अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, मतलब पिता के बारे में बताया जा रहा है कि जो पिता का उम्र है वो पुत्र के उम्र का वर्ग है। वर्ग का मतलब हो जाता है बच्चों वो स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे पुत्र के उम्र को x मान लेंगे तो पिता का जो उम्र होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है x का वर्ग हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए पुत्र का उम्र 4 है तो 4 का वर्ग 16 होता है, जो पिता का उम्र हो जाएगा। यहाँ से इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए लिखेंगे, माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र x है, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र x का स्क्वायर, x का वर्ग यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, तो पुत्र का उम्र x है तो x का वर्ग x स्क्वायर ये वाला हो जाएगा आपका। किसका उम्र होगा, तो पिता का होगी। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार अब ये वाला कथन पढ़ेंगे बच्चों। 1 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पहले दोनों का उम्र देखा जाए तो कितना हो जाएगा। अगर वर्तमान में 4 है तो 1 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहां से काट लेना है, फोन नहीं तो अलार्म बजा, वहां से काट लेना, रहने दो रहने में रहना हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे। 1 साल पहले पूछा गया तो 1 साल पहले, 1 साल पहले पुत्र की आयु, उम्र x - 1
एवं पिता की उम्र x² - 1 है, या थी लिख सकते हैं यहाँ पे। आप चलते हैं बच्चों फिर से, यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र उसके पुत्र के, यहाँ पे पढ़ते फिर से, एक साल पहले पिता की उम्र, एक साल पहले पिता की उम्र x² - 1, उसके पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितना है x-1 की उम्र की 8 गुनी थी। अब इसमें 8 से गुना करा देंगे तो पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा। पुत्र और पिता का उम्र तब बराबर होगा जब हम पुत्र में 8 से गुना करा देंगे तो वो अपने पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा। चल दे, पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से कि एक साल पहले पिता का उम्र x² - 1 बराबर होगा 8 गुने में x-1, x-1 पुत्र की उम्र है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। x² - 1 8 से जब गुना कराइएगा इसमें 8x और -8, अब सबको एक तरफ कर लीजिए तो -1, ये माइनस बराबर के इस तरफ लाएंगे +8 को तो -8x, और ये -8 को इधर लाएंगे तो +8 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 और +8 जब करेंगे तो -1 और +8 तो +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। -8 को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम लोग हल करना जानते हैं, इसे हल करेंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो इस वाले पद को आप दो भाग में बांटिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी से इसका आंसर पता चल जाए। चलते यहाँ पे द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x इक्वल टू होता है -b ± √b² - 4ac और बटा में 2a। चलिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू जो है, यहाँ x का जो गुणनांक है b का वैल्यू -8, तो माइनस पहले से और -8 यहाँ पे प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए अब हमें √में b² तो फिर से b आ गया, b का मान यहाँ पे रखेंगे -8 का स्क्वायर -4 हो गया, और a और c का वैल्यू रखेंगे। a का यहाँ पे देखिए बच्चों की 1 है +1 और c का वैल्यू +7 है, तो 1 × 7 और बटा के नीचे लिखेंगे 2 गुने 1, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे बच्चों देखिए 1 है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर तोड़िएगा 64 हो जाएगा, और ये 4 और 1 का गुना 4 और 7 से गुना कराइएगा तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में 2 हो जाएगा, 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए, 8 प्लस माइनस √64 में से 28 घटाएंगे तो 6 और 36 हो जाएगा बटा में 2, और 36 का रूट जो होगा वो 6 हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसे अलग अलग हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो जो यहाँ पे देखिए 8 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे 2/2। अब यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, जब 2 से भाग लगाइएगा 64 में तो 7 मिलेगा आपको, तो x का जो वैल्यू आएगा 7, और यहाँ जब डिवाइड होगा 2 और 2 से तो 1 होगा।
अब अपने पास देखिए यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू 7 और 1 आ गया, 7 और 1 है, तो x का मान 7 और 1 है, तो अगर हम यहाँ पे रख करके कोशिश करें वो x का मान जैसे कि 1 रखिएगा तो पुत्र का उम्र 1 हो जाएगा और पिता का उम्र 1 का वर्ग होगा, यानी यहाँ पे 1 रखिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तब पुत्र का भी उम्र 1 वर्ष और पिता का भी उम्र 1 वर्ष, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही टाइम में वर्तमान समय में पिता और पुत्र की उम्र एक समान हो जाए, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये जो मान है x का वैल्यू 1, ये असंभव होगा, ये हो नहीं सकता। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो x का जो मान आएगा वो 7 होगा संभव, तो अतः हम लोग करके लिखेंगे, अतः पुत्र की उम्र 7 वर्ष एवं पिता की उम्र 7 का वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पुत्र का उम्र होगा उसका वर्ग होगा पिता का उम्र, तो 7 का वर्ग जो होगा 49 वर्ष है, यह उत्तर होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए वर्ष लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे कि वर्ष है तो वर्ष कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, भाषा से ही संबंधित क्वेश्चन है। 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। अब 12 एक ऐसी संख्या है यहाँ पे जिसे हमें दो भाग में बांटना है और जो दो संख्या आएगा वो दोनों को गुना कराने पर 32 से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कैसे दो संख्याओं में बांट सकते हैं 12 को, एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास में एक संख्या 5 है और 5 में से एक संख्या हमें पता है 5 को बराबर दो भागों में बांटना है, दो भाग में बांटना है, जिसमें से हमें अगर पहला संख्या पता है कि 1 है, तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि जब 5 में से हमें 5 के दो भाग में से एक भाग पता है 1 है, तो दूसरा भाग इसका क्या बच रहा होगा, तो 5 में से घटाने के बाद 4 होगा, मतलब माइनस कर दीजिए उस चीज को, तो आपको दो भाग पता चल जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हम लोग 12 को भी क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। पहले संख्या को मान लेंगे कि x है, तो दूसरा संख्या 12 माइनस x हो जाएगा, तब उससे हम लोग कथन बनाने का प्रयास करेंगे, समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे, फिर इसका हल पता चलेगा क्या होगा। पहले x में मान लीजिए इस चीज को, कि माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 12 माइनस x होगी। अब प्रश्नानुसार यहां पे लिखा है कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे, 12 को इस प्रकार से दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। तो ये दो संख्या हम लोग लिए हैं x और 12 माइनस x, अब इसका गुणनफल मतलब इसे गुना कराने पर 32 के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार, तो x गुना में 12 माइनस x बराबर हो जाएगा 32, इसे अंदर में गुना करा लेंगे x से, तो 12x माइनस के x स्क्वायर और बराबर 32। चलिए अब क्या करेंगे, ये सभी संख्या को बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर के जब उस तरफ जाएगा 12x तो माइनस के 12x, और ये प्लस में होगा 32, और इधर क्या हो गया, 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से द्विघात समीकरण बना, अब इसे हम लोग हल करेंगे। आपके पास दो तरह के विधि होगा, एक गुणनखंड विधि और एक जो होगा आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके आप इसका x का मान निकाल सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कराएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुना में हो जाएगा 32, तो 32 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बीच वाले पद को तोड़ेंगे दो ऐसे भाग में कि गुना कराने पे 32 एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं माइनस के 8x माइनस के 4x और प्लस हो जाएगा 32। यहाँ पे देखिए
8 और 4 का जब गुना होगा तो 12 हो जाए, 8 और 4 का गुना होगा तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 भी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि -8 और -4 मिलकर के -12 भी हो जा रहा है, गुना होने के बाद में प्लस के 32 भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे, इस वाले में, इस दोनों पद में से हम लोग x को कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे होगा x -8, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, -4 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, इसमें भी 4 है इसमें भी 4, तो यहाँ पे हो गया x, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम कॉमन किए तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और 4 कॉमन किए तो इसमें क्या बच गया, 8 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी देखिए ये दोनों पद कॉमन होने वाला है, इसे कॉमन करेंगे तो x -8 और इधर x -4 बच गया, तो x -4 गुना बराबर में 0। अब x का मान निकालेंगे तो ये x -8 बराबर एक बार 0 और x -4 बराबर 0। यहां से x का जो मान आएगा बच्चों 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा 4 हो जाएगा। अब चलते हैं कि जो दो संख्या था अपने पास, इसमें से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर आप एक वैल्यू 4 रखिएगा तो दूसरी संख्या जो होगा 12 में से 4 घटाने के बाद 8 ही होगा। अगर यहाँ पे 8 लीजिएगा तो दूसरी संख्या 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 होगा। तो मतलब आंसर जो है आपके पास, आंसर जो होगा 8 और 4 ही होगा, 8 और 4 ही होगा। दो संख्याएं हैं 8 और 4, जिसको जोड़ने के बाद आपको दो भाग में हम लोग 12 को डिवाइड किए थे तो 4 और 8 मिलेगा, 4 और 8 जुड़ करके 12 भी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में, गुना होने के बाद में आपको जो गुणनफल मिलेगा वो 32 के बराबर होगा। तो चलिए इसे हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या कोई भी रख सकते हैं आप, 8 है एवं दूसरी संख्या 4 है। तो अच्छा इसको लिख लीजिए एक बार। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले संख्या को मान लेंगे x, और उस संख्या का व्युत्क्रम लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो 10/3 के बराबर हो जाएगा, 10/3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले संख्या मानेंगे x और x का व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम को जोड़ना है। जैसे किसी संख्या को लिखते हैं तो 5 है तो 5 का व्युत्क्रम जो होता है 1/5 होता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे संख्या x मान लेंगे तो x का जो व्युत्क्रम होगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो इसे हमें जोड़ना है और वो जोड़ करके कितना मिलेगा, 10/3 के बराबर होगा। चलिए इसे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। माना कि संख्या बराबर x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगी प्रश्नानुसार x प्लस इसका व्युत्क्रम 1/x जोड़ करके 10/3 के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम करेंगे, भिन्न का जोड़ करना है तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम x हो जाएगा, और x² ऊपर में +1 बराबर 10/3। अब तिरछा गुना करा लेंगे, 3 से ये दोनों में गुना होगा तो 3 से x² में 3x², और 3 से 1 में होगा तो 3 बराबर x का 10 से गुना 10x। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब 10x को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस के 10x इधर बन जाएगा माइनस के 10x, तो 3x² प्लस माइनस होगा 10x और प्लस के 3 बराबर 0। 3x² माइनस के 10x और प्लस के 3 बराबर 0। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पे 3x² और प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 9x² हो जाएगा। अब 9x² चाहिए हमें, तो बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना होने पे 9 होगा। तो 9 और 1 का गुना, 9 और 1 का गुना क्या होता है, 10 भी बन जाएगा, बीच वाला पद 10 भी मिल जाएगा और गुना होने के बाद 9 मिल जाएगा।
तो माइनस के 9x और माइनस के x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन कर लेंगे 3x, तो x माइनस में 3 बच जाएगा, 3x इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से केवल माइनस 1 ही कॉमन हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कॉमन, इसमें भी कुछ नहीं, तो एक तो सब में होता है ना, तो एक कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएगा बराबर में 0। अब ये दोनों में से एक लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू में 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 3 बराबर एक बार 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का यहाँ से वैल्यू जो आएगा प्लस के 3 हो जाएगा, और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा 1/3। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या आया 3 और 1/3। अतः संख्या 3 एवं व्युत्क्रम 1/3 है आंसर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा कैसा था वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।